जिस नौकरी के लिए मैंने सब छोड़ दिया, उसका इंटरव्यू लेने वाला मुझे पहले से जानता था। उस दिन मैं अपने जीवन के सबसे बड़े इंटरव्यू के लिए जा रही थी। पिछले 2 साल से मैं उसी नौकरी का इंतजार कर रही थी। बहुत मेहनत की थी, बहुत बार रिजेक्ट हुई थी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा था शायद सब बदल जाएगा। मैं समय से थोड़ा पहले पहुंच गई। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। फिर मेरा नाम पुकारा गया। मैं अंदर गई और जैसे ही मैंने सामने देखा, मेरे कदम वहीं रुक गए। इंटरव्यू लेने वाला आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, इतने साल बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि मैं उसे पहचानती ही नहीं थी। मैंने संभलकर कहा, शायद आपको गलतफहमी हुई है। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, तुम मुझे नहीं पहचानोई, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। अब मैं थोड़ा असहज हो गई। मुझे लगा शायद कोई अजीब मजाक है। फिर उसने मेरी फाइल बंद कर दी और बोला, पहले एक सवाल, क्या तुम्हें 8 साल पहले स्टेशन पर मिला एक छोटा लड़का याद है? मैं अचानक चुप हो गई, क्योंकि मुझे याद आ गया। 8 साल पहले मैं कॉलेज से लौट रही थी। स्टेशन पर मैंने एक छोटा लड़का देखा था। वो रो रहा था। लोग उसके पास से निकल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसके पास चली गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरा बैग चोरी हो गया। उस दिन मेरे पास खुद ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने उसे खाना खिलाया और घर जाने के लिए पैसे दे दिए। फिर मैं चली गई और कभी उसके बारे में नहीं सोचा। मैंने धीरे से कहा, हाँ, कुछ याद है। उस आदमी की आंखें भर आईं। वो बोला, वो लड़का मैं था। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। उसने आगे कहा, उस दिन मैं घर छोड़कर भाग गया था, और अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं वापस घर नहीं पहुंचता। उस आदमी की आंखें हल्की सी भर आईं। वो मुस्कुराया और बोला, आपको शायद वो दिन याद भी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए वो मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन था। मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने मेरी फाइल उठाई, ध्यान से देखी और मुस्कुराकर बोला, आपकी योग्यता इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही है। फिर कुछ सेकंड रुककर उसने कहा, और एक बात, जिस इंसान का स्वभाव अच्छा होता है वो अपना काम भी अच्छे से करता है, क्योंकि हुनर सीखा जा सकता है, लेकिन इंसानियत वो अंदर से आती है। मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था आपको वो दिन याद होगा। वो हल्का सा हंसा और बोला, कुछ मदद छोटी होती है, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, बधाई हो, आपका चयन हो गया है। कुछ सेकंड तक मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं बस उसे देखती रह गई। इतने महीनों की मेहनत, इतने रिजेक्शन, इतना इंतजार, और आखिरकार आज मुझे वो नौकरी मिल गई थी। मैं बाहर निकली और सबसे पहले मम्मी को फोन लगाया। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, मैं रोते हुए बोली, मम्मी, हो गया। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर उनकी आवाज आई, मुझे पता था तू हार मानने वालों में से नहीं है। मैं मुस्कुरा दी। घर लौटते वक्त मैं बार बार एक ही बात सोच रही थी। उस दिन स्टेशन पर मैंने सिर्फ कुछ मिनट दिए थे, लेकिन जिंदगी ने सालों बाद उसी पल को एक नई कहानी बनाकर वापस लौटा दिया। उस दिन मुझे समझ आया, अच्छे काम हमेशा उसी रूप में वापस नहीं आते, लेकिन लौटकर जरूर आते हैं। अगर इस कहानी ने आपको अच्छा महसूस कराया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि छोटी मदद भी जिंदगी बदल सकती है।